हेलो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं लोकोमोशंस एंड मूवमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोकोमोशन है क्या। व्हाट इज लोकोमोशन? तो लोकोमोशन इज द वॉलेंटरी मूवमेंट रिजल्टिंग इन ए चेंज इन लोकेशन। लोकोमोशन नाम से स्पष्ट हो रहा है जिसमें हमारा क्या हो, चेंज हो लोकेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन। एक वर्ड आता है मूवमेंट। तो देखो जितने भी लोकोमोशंस होते हैं वो सारे आप मूवमेंट हैं। जितने भी आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं उसमें मूवमेंट जरूर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जो भी मूवमेंट करें वो सभी लोकोमोशन हो। क्यों? क्योंकि आप एक ही जगह पर खड़े रहकर भी बिना लोकेशन को चेंज करें आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो लाइन है वो यही है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज लोकोमोशन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर इंटरलिंक, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है बेटा। जैसे कि अगर हम बात करें पैरामीशियम में, तो पैरामीशियम में क्या है, जो सीलिया होता है, cilia help in the movement of food through cytopharynx and in locomotion। इसी तरीके से हाइड्रा में क्या होते हैं बेटा, टेंटिकल्स जो कैप्चर करते हैं प्रे एंड फॉर लोकोमोशन। इसी तरीके से लिम्ब्स हेल्प टू चेंज बॉडी पोस्चर एंड फॉर द लोकोमोशन। अब आता है कि ये जो मूवमेंट होते हैं ये कितने टाइप के होंगे। टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन, जैसे कि 3 टाइप के हम मूवमेंट पढ़ते हैं। अमीबियोइड, एक तो हो गया आपका अमीबियोइड, एक होता है सिलियरी मूवमेंट और एक होता है मस्क्यूलर मूवमेंट। हम जो मेनली जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं वो हम मस्क्यूलर पढ़ेंगे। अमीबियोइड मूवमेंट क्या होता है, वाई स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये बेटा स्यूडोपोडिया के द्वारा होगा, बाई स्यूडोपोडिया फॉर्म बाई स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग से। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट आल्सो हेल्प फॉर दिस। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मैक्रोफेजेस जो होती है, इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स जो होती है। इसके अलावा सेकंड आता है हमारा सिलियरी मूवमेंट बाई सीलिया। सीलिया जो कि आपके ट्रेकिया में प्रेजेंट होते हैं, टू रिमूव फॉरेन सब्सटेंस। ये क्या करते हैं, फॉरेन सब्सटेंस को रिमूव करने का काम करते हैं। तो वो भी तो एक मूवमेंट है, सीलिया का मूवमेंट हो जाएगा वो। एंड ऐसे ही बेटा ओविडक्ट्स में होता है जो कि पैसेज फॉर पैसेज ऑफ ओवा, ओवा के लिए पैसेज देता है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा मस्क्यूलर मूवमेंट जो कि मसल्स के कारण होगा। अब वो मसल्स आपकी लिम्स की हो सकती है, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, तो मूवमेंट ऑफ लिम्स, टंग, जॉ और ईटीसी। ऐसे आप बहुत सारी बेटा जितनी भी हमारे बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं उन सभी के हम मूवमेंट्स की बात करें, मस्क्यूलर मूवमेंट। ये वही है बेटा अमीबियोइड मूवमेंट ही है। यहाँ पे बस आपको बता के रखा है, जो कि आपको इतना डिटेल में वैसे नहीं जानना है इसके बारे में, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि ये किस में आपका प्रेजेंट होगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट्स सॉरी। इसके अलावा जैसे कि ये बेटा देखो एक्सटेंड करता है स्यूडोपोडियम और इस तरीके से ही मूवमेंट करता है। ये यहाँ पे आपको देखो बता रखा है, इसकी ये कॉर्टेक्स है, इनर इसका साइटोप्लाज्म है और इस तरीके से ये मूवमेंट करता है। तो हमें मेनली हमें क्या पता होना चाहिए, एग्जांपल्स के बारे में पता होना चाहिए। मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट्स में प्रेजेंट होता है, किसके द्वारा होता है तो ये भी हमें पता होना चाहिए, बाय स्यूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट इसी तरीके से बेटा सिलियरी मूवमेंट होता है। सिलियरी में क्या होगा, आपके सीलिया प्रेजेंट होंगे। जैसे कि देखो बेटा यहाँ पर जो भी आपके ये सीलिया प्रेजेंट है तो इनके द्वारा क्या होगा, इनसे आपका सिलियरी मूवमेंट होगा। तो ये हो गया आपका सिलियरी मूवमेंट, जो कि हमने अभी अभी बात की थी कि ये आपको एग्जांपल बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। सीलिया एंड ट्रेकिया जो कि फॉरेन सब्सटेंस को बेटा रिमूव करने का काम करता है, एंड ओविडक्ट्स फॉर पैसेज ऑफ ओवा। उसके बाद हमने बात की थी मसल्स, मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट में क्या होगा, बाई मसल्स के द्वारा होगा। एग्जाम्पल में वही हमने अभी बात की थी, मूवमेंट ऑफ लिम्स, टंग, जॉ, जो भी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, वो सब क्या है बेटा, मस्कुलर मूवमेंट्स हैं आपके।
अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन ह्यूमन में ही, जैसे कि कुछ और मूवमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपका होता है बेटा फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट क्या करता है? हेल्प्स इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ की बेटा स्विमिंग के लिए ये क्या करता है? हेल्प करता है। कौन सा मूवमेंट हो गया? फ्लैजिलर मूवमेंट। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज। हम एनिमल किंगडम में बेटा स्पंज को पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये आपका मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज। एंड इन लोकोमोशंस और प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना। ये बेटा लोकोमोशन भी कराता है फ्लैजिला। फ्लैजिलर जो मूवमेंट है ये आपका प्रोटोजोआ और यूग्लिना में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम में देखो, जैसे कि सबसे पहले इट इंक्लूड्स मसल्स विच आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ये हमें पता होना चाहिए कि जो मसल्स हैं वो हमारी ओरिजिन उनका कैसा है? मीजोडर्मल है। तो मसल्स का ओरिजिन कैसा हो गया? मीजोडर्मल। इसके अलावा मसल कॉन्स्टिट्यूट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट। इसके अलावा मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ये हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई बेस्ड ऑन लोकेशंस मसल्स आर 3 टाइप्स। मसल्स कितने टाइप की होती है बेटा? 3 टाइप की मसल्स होती हैं। एक होती है स्केलेटल मसल्स, एक होती हैं विसरल मसल्स और एक होती हैं कार्डियक मसल्स। हम इन तीनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। स्केलेटल मसल्स जिसको स्ट्राइटेड और वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, विसरल जिसको बेटा नॉन स्ट्राइटेड और स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, और एक होती है हमारी कार्डियक। तो देखो कार्डियक तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कार्डियक का क्या मतलब है। कार्डियक जहाँ पे भी वर्ड आता है तो वो किसको बताता है? आपके हार्ट को बताता है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कार्डियक अगर मसल्स आई हैं तो ये हार्ट की मसल्स के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। अब इन सभी को बेटा हम डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। स्केलेटल मसल्स, अब इनका नाम स्केलेटल क्यों दिया है? क्योंकि ये बेटा अटैच्ड होती हैं स्केलेटन से। सिंपल सा, नाम से ही स्पष्ट हो गया स्केलेटल। या फिर इसको स्ट्राइटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं आपके। इसके अलावा बेटा ये वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का क्या मतलब है? वॉलेंट्री का मतलब है बेटा कि हमारी इच्छा के अनुसार होती है, वॉलेंट्री है, इन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और रिच ब्लड सप्लाई होती है। फटीग मसल्स है। फटीग मसल्स का मतलब है कि अगर हम बेटा इन पे थोड़ा सा वर्क अगर हम करें तो ये थक जाएंगी, मतलब फटीग हो जाएंगी बेटा, उसको बोलते हैं हम फटीग मसल्स। मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसमें जो मसल फाइबर्स आपके प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। बहुत सारे उसमें न्यूक्लियस आपके प्रेजेंट होंगे, जिसको हम ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? सिंसियम। मल्टी न्यूक्लिएटेड को क्या बोलेंगे हम? सिंसियम। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बेटा ज्यादा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं सारे स्केलेटल मसल्स। सबसे पहले हमने पढ़ा अटैच्ड टू स्केलेटन, स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, वॉलेंट्री होता है, रिच ब्लड सप्लाई इसके अंदर प्रेजेंट है, फटीग मसल्स हैं, मसल फाइबर्स कैसे हैं बेटा? मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं ज्यादा। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, विसरल मसल्स आ जाती हैं आपकी। विसरल मसल्स, अब उनको नाम विसरल क्यों दिया? क्योंकि ये बेटा विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। नॉन स्ट्राइटेड बोलते हैं, यानी कि इसमें स्ट्रेशंस आपके एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री हैं, हमारी जो इच्छा के अनुसार ये बेटा नहीं होंगी। ठीक है, हमारा कंट्रोल नहीं होगा इन पे। पुअर ब्लड सप्लाई होती है, नॉन फटीग होती है बेटा, और यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। न्यूक्लियस भी इसमें एक ही प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यूनी न्यूक्लिएटेड है, और इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी कम प्रेजेंट होता है। थर्ड नंबर की कौन सी है हमारी? कार्डियक मसल्स। तो जैसा कि हमने कहा था, फाउंड ओनली इन हार्ट वॉल, स्ट्राइशंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये भी बेटा इनवॉलेंट्री होती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है, और ये नॉन फटीग होती है। हार्ट की मसल्स बेटा कभी थकती थोड़ी हैं, अगर वो फटीग हो जाएंगी तो डेथ ही हो जाएगी।
ठीक है, तो ये बेटा हमेशा नॉन फटीग होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है और इनके अंदर मोर माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें कि इन तीनों के बीच में एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि इन तीनों में देखते हैं कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो ये अटैच्ड होती है बेटा स्केलेटन से, ये आपकी विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं और ये बेटा हार्ट वॉल में प्रेजेंट होती हैं। इसमें भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट हैं और आपकी बेटा कार्डियक मसल्स में भी स्ट्राइएशंस प्रेजेंट हैं, लेकिन विसरल में एब्सेंट होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। केवल स्केलेटल मसल्स ही वॉलेंट्री है बेटा, बाकी जो भी हैं दोनों आपकी कैसी हैं, इनवॉलेंट्री हैं। ब्लड सप्लाई की बात करें तो केवल विसरल या जो स्मूथ मसल्स हैं उसी में बेटा पुअर ब्लड सप्लाई है, बाकी दोनों में ही कैसी है आपकी रिच ब्लड सप्लाई है। विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स जो भी हैं दोनों, विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स दोनों ही कैसी हैं बेटा, नॉन फटीग है, जबकि स्केलेटल मसल्स कैसी हैं, फटीग। मल्टी न्यूक्लिएटेड केवल और केवल बेटा स्केलेटल मसल्स है, इसके अलावा दोनों ही कैसी हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड है। आपको इस तरीके से ही एक चार्ट की फॉर्म में पढ़ लेना है, सारा क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि सर कंफ्यूजन होगा, तो नहीं होगा बेटा, ठीक है। एक दो बार बस अच्छे से पढ़ लेना इनको। इसमें बेटा मोर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें भी मोर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन विसरल मसल्स में थोड़े से कम बेटा माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बेटा।